हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10वीं कक्षा की मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुपद में शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया रहता है। उसमें से हम लोग को फाइंड करना होता है एक समीकरण। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर है, इसमें दिया है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो योगफल होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया है 1/4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वी नाउ दैट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1/4, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा -1 और a का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया 4 और b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल -1 दिया है। कितना दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा? -1 दिया है। नीचे हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बट्टा a बराबर -1। तो हम लोग जानते हैं क्या a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ -c हो गया और a का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ लिखिए 4। ठीक है, तो c बराबर आ गया -1 और a बराबर आ गया 4। ओके, तो a का वैल्यू कितना आ गया है? 4 आ गया है और b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -1। तो हम लोग क्या जानते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नाउ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जगह यहाँ पे छोटा हो रहा है। ठीक है, देखिए ऊपर में हम यहाँ लिख दे रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और x² और प्लस का साइन दीजिए और b का वैल्यू है -1, तो -1 लिखिए और यहाँ x हो जाएगा और प्लस c का वैल्यू है -1, तो यहाँ -1 बराबर 0। तो 4x² माइनस b माइनस x हो जाएगा -1 से प्लस को गुना करेंगे तो x और यहाँ -1 इज इक्वल 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में है कि √2 और 1 है। तो हम लोग लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल इज इक्वल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया है। कितना दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल √2। ठीक है, तो -b बट्टा a बराबर √2। ठीक है, तो यहाँ b का वैल्यू आ जाएगा -√2 और a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नीचे 1, तो b का वैल्यू हो गया -√2 और a का वैल्यू हो गया 1। अब नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा? c बट्टा a। क्या लिखेंगे? c बट्टा a। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बट्टा a। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू दिया है 1। ठीक है, तो यहाँ लिखिए c बट्टा a इज इक्वल 1। तो c का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 और a का वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, अगेन वी नाउ दैट हम लोग फिर लिखेंगे वी नाउ दैट हम लोग क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 किस फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। तो a का वैल्यू दिया है यहाँ से 1 और b का वैल्यू देखिए
क्या निकला -√2 और c का वैल्यू निकला है 1। तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं कि a की जगह अगर यदि 1 रखते हैं तो 1 हो गया, और यहाँ x² प्लस b की जगह वैल्यू कितना रखेंगे -√2, तो -√2 हो गया, और यहाँ पे x हो गया प्लस c बराबर c इज इक्वल, यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ 1 लिख दिए, अब बराबर लिख देंगे 0। ओके, अब यहाँ पे 1 से यदि मल्टीपल करते हैं तो x² और यहाँ -√2 x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, x² -√2x प्लस 1 इज इक्वल 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन जितना भी है सब क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाना है। जय हिंद।